8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th की स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10 संस्कृत का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या है 20, यानी आपके टोटल 20 प्रश्न है इस पेपर में। तो 20 के 20 प्रश्न आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और पेपर की टाइमिंग है, जो समय है वो है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट, यानी आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। और पूर्णांक है आपके 60, यानी ये पेपर आपके टोटल 60 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में भी आपके 3 जो निर्देश है वो दे रखे हैं। तो निर्देश है वो पेपर को सोल्व करने से पहले आपको निर्देश जरूर पढ़ने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एते दादारित प्रश्नाना उत्तराणी यथा निर्देश लिखित, यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से आपको पढ़ना है। और जो प्रश्न आपको दिए गए हैं यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको सही लिखना है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार करें। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर, ये भी आपके गद्यांश है और इस गद्यांश में भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है, जो उत्तर है, वो आपको इस गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको सही अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के सही आपको आंसर लिखने हैं। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी नगरम इतस्य 10वीं कक्षाया कपिल नामक छात्र अस्ति और भवता मित्र कमलम एक पत्रम लिखत यसीमन मम संस्कृत शिक्षे और मम अत्यधिक रोचते इति वर्णन से आते, यानी आपके पत्र है तो ये पत्र आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपको मंजूषा दिया गया है, तो मंजूषा भी आप कर सकते हैं। यानी इसमें से केवल आपको एक प्रश्न करना है, या तो आप पत्र करें या इसके अथवा में जो मंजूषा दिया गया है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है आपके मंजूषात उचितानि पदा निचित्वा अधोलिखितम, यानी ये जो आपको पद दिए गए हैं इनमें जो रिक्त स्थान है इनको आपको सही फिल करना है। और उसके अथवा में भी एक प्रश्न है, ये भी आप कर सकते हैं कि वयम वाद यंत्राणी शोभनम परंतु गौतम महोदय इच्छन्ति गायाम, ये आपके मंजूषा है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, ये जो डायग्राम है ये आपको सही अच्छे से देखना है कि किसका डायग्राम है, किसका चित्र है। और इसको देखकर जो वाक्य हैं उनको संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। और उसके अथवा में भी क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं इनमें से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 2 श्लोकों लिखते या असीमन प्रश्न पत्र न सयातम, यानी आपको 2 ऐसे श्लोक लिखने हैं जो पेपर में नहीं हैं, यानी पेपर के अलावा जो आपको बुक के कोई भी 2 श्लोक है वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 श्लोक है वो तो जरूर याद करने हैं। ओके। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है कि अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद संधि व कृत्वा संधि नामापि उत्तर पुस्तिकायाम लिखित, यानी ये शब्द जो आपको दिए गए हैं इनका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम भी लिखना है।
और उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है कि अधोलिखित समस्त पदाना विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। यानी ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इनके आपको समास विग्रह करने हैं और आपको समास का नाम भी लिखना है। और प्रश्न नंबर 9 में जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको सही फिलअप करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मंजूषा दिया गया है तो ये भी आपको करना है, अथवा में भी क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 अधोलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तन कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखित। यानी ये जो वाक्य आपको दिए गए हैं वाच्य परिवर्तन करके आपको उत्तर है वो पुस्तक में आपको अपनी जो कॉपी है उसमें लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 घटिका चित्रम सहायता अंकाना स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम। यानी आपको समय लिखना है। ये जो घड़ी आपको दी गई है इसमें कितना टाइम हुआ, इसमें कितना समय हुआ है वो सही समय आपको फिलअप करना है, लिखना है। और उसके बाद में सेकंड जो घड़ी है इसमें भी आपको टाइम देखना है कि कितना समय हुआ है, कितना टाइम हुआ है, वो सही समय आपको लिखना है। और उसके बाद में जो तीसरी घड़ी है इसमें भी आपको समय देखना है और सही समय आपको लिखना है। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें जो रिक्त स्थान है उनको आपको फिलअप करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखित संख्यायाम सवर्चित वाक्य प्रयोग करणीय और संख्या अंके लिखित। यानी संख्या है वो अंकों में आपको लिखनी है। और 19 इति संख्या संस्कृत भाषायाम शब्देषु लिखित। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है कि अधोलिखित वाक्य सुधे कृत्वा पुनः लेखनीय। यानी इन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम। यानी ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इसमें क ऑप्शन में क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सही लिखने हैं। और ख में भी आपके क्वेश्चन हैं और ग में भी क्वेश्चन है और घ में और अड़े में। तो टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको सही लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है अधोलिखितम श्लोकाना पठित्वा प्रश्नाना उत्तरम। यानी ये श्लोक आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस श्लोक में, तो इसके आंसर इसी श्लोक में आपको मिलेंगे, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एत दाधारित प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखतु। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है। इसमें भी आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं। और 18वां प्रश्न है ये श्लोक आपको पढ़ना है और उपयुक्त श्लोक में जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको सही फिल करना है। और 19वां प्रश्न है, इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है आपको, यानी प्रश्न बनाने हैं आपको। और 20वां जो प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कर्म रहितानि यथा कर्म संयोजन कृत्वा लिखत। यानी ये जो सेंटेंस जो वाक्य आपको दिए गए हैं इनको आपको क्रम से लिखना है, इनको आपको वाक्य क्रम में लिखना है। और ये पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो पूरा पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या अभी तक यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए आप कक्षा 10 के सभी विषयों की आप तैयारी कर सकते हैं, तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप अन्य सभी सब्जेक्ट की आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।